बच्चों, आज मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। हमने देखा डिफरेंशिएशन में, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता था। उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते थे। फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते थे, यानी कि फंक्शन गिवन था और उस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम फाइंड करते थे। उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते थे। लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है गिवन होता है और उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से हम उसका फंक्शन फाइंड करते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इस स्टडी को हम इंटीग्रल कैलकुलस में स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर because we have find that in differential calculus we have given the function and we find the differential coefficient of the function, but in integral calculus we have given the differential coefficient and we find the function। यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है तो हम फंक्शन फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन दिया है तो हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। अगर फंक्शन दिया है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने फाइंड करना है तब उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया है और फंक्शन फाइंड करना है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये समझ में आ गई बात। अब मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ हमने एक इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इसमें हर एक जो भी यूज़ हो रहे सिंबल उनको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो साइन है ये, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रल साइन या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो यहाँ था जिसको हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड बोलते हैं इसको। और एक्स की टर्म में दिया है द वेरिएबल एक्स, डी ऑफ एक्स, डी एक्स लिखा है ना, द वेरिएबल एक्स इन डी एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सी भी आया इसमें, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड जनरल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। जनरल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ मैंने इस सर्कल के अंदर, इसमें हर एक साइन का, हर एक लेटर का मीनिंग है। जो साइन ये लगा रहे हैं हम, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है इसे कहते हैं इंटीग्रैंड। डी एक्स, द वेरिएबल एक्स यूज डी एक्स में, इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको कहते हैं इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो राइट हैंड साइड हमारे पास पूरी है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, इसे कहते हैं जनरल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि भाई जो ये साइन है इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल साइन कहते हैं। स्मॉल एफ एक्स को हम इंटीग्रैंड कहते हैं। डी एक्स में जो एक्स है इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स कहते हैं। सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जो है इस स्मॉल एफ एक्स का क्या है? जनरल इंटीग्रल है। क्या ये जनरल इंटीग्रल है? ये क्लियर है। इन क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल कैलकुलस में जो सिंबल यूज़ होते हैं या टर्म्स यूज़ होती हैं या हम कहते हैं फ्रेजेस यूज़ होते हैं, उनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे हम? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे हम इसको? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप क्लियर कीजिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ डी एक्स की जगह डी बाई होता तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बाई। ओके, अब ये एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या है? इंटीग्रेंड पढ़ते हैं इसको, क्या है? इंटीग्रेंड है ये। और एक्स जो है इसी में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ये। और इंटीग्रेट का मतलब क्या है भाई? इसको इंटीग्रेट करना है, फाइंड द इंटीग्रल, ठीक है। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ये आपने याद रखना है। और इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मनपसंद का जो सी लेते हैं हम, कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर सी है कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट फंक्शन, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी को मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। जो ये साइन इंटीग्रेशन का दिया है यहाँ, इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, इसको पढ़ेंगे हम इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या पढ़ रहा हूँ मैं इसको, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल किसको पढ़ रहा हूँ? साइन को। एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए पढ़ा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या चीज़ है? एफ ऑफ एक्स इस इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डिक्स में क्या है? इंटीग्रेंड पढ़ते हैं इसको। और एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है इसको, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ये, क्या है? वेरिएबल इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रल। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या है? फंक्शन कैपिटल एफ एक्स सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स है। इंटीग्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है कोई भी रियल कांस्टेंट हो सकता है जिसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो चुका है।